हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी सेक्शन का चैप्टर 2 यानी कि भारत इज़ माई होम, जो लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे कि ये प्रोज सेक्शन है यानी कि स्टोरी वाला सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 है ये भारत इज़ माई होम, और किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1897 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है बॉर्न इन हैदराबाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अगर सवाल आता है कि जन्म इनका कहाँ हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, दूसरा, ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। यानी कि फ्रीडम फाइटर यानी कि आज़ादी की लड़ाई में भी उनका योगदान रहा है, और दूसरा एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षावाद, यानी शिक्षावाद से भी रिलेटेड है, एजुकेशन से ये लंबे समय तक रिलेटेड रहे हैं। मतलब एजुकेशन के लिए भी इन्होंने काम किया है, और दूसरा फ्रीडम फाइटर का भी रोल इन्होंने निभाया है। ठीक है, दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। तो हमारे इंडिया का थर्ड प्रेसिडेंट जो रहे हैं यही रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और ये कब बने थे प्रेसिडेंट? 1967 में, यानी इनकी मृत्यु 1969 में हुई थी, और 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे, यानी 2 साल पहले ये प्रेसिडेंट बने थे, और सिर्फ 2 साल तक ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहे। उनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? यानी थर्ड प्रेसिडेंट थे। और सीक्वेंस में देखा जाए तो इनके पहले 2 प्रेसिडेंट रह चुके थे, और ये तीसरे प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। ठीक है, तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा, अर्लियर सर्व एज गवर्नर ऑफ बिहार। और प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में भी अपना सेवा दे चुके हैं। ठीक है, पहले ये गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में भी अपना सेवा दे चुके हैं, उसके बाद आगे चल के ये प्रेसिडेंट बने, यानी कि इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट ये बने थे। उसके बाद है भारत इज माई होम, यानी कि ये चैप्टर है, ये एक छोटा सा पार्ट है किसी स्पीच का। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव और डिलीवर्ड इन 1967। तो 1967 में जैसा मैंने बताया कि ये प्रेसिडेंट बने थे, तो उसी प्रेसिडेंट बनने के टाइम में जब इन्होंने ओथ लिया था, तो उसी के बाद ये एक स्पीच दिए थे। उसी स्पीच का एक छोटा सा पार्ट है ये इन भारत इज माई होम। ये जो स्टोरी है हमारा भारत इज माई होम, उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी उसी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी 1967 आफ्टर टेकिंग एन ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसा मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इन्होंने ओथ लिया था, यानी शपथ लिया था, उसके बाद ये जो स्पीच दिए थे, उसी स्पीच का एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इनके राइटर के इंट्रोडक्शन, जो हम लोग देख रहे हैं, इसका लास्ट पॉइंट हमारा होने वाला है। In his first speech, he pledges himself to the service of the totality of India's culture। यानी कि ये पहले स्पीच में इन्होंने अपने आप को प्लेज किया, मतलब एक तरह से शपथ लिया इन्होंने कि मेरा जो काम होगा, मैं अपने लाइफ को एक तरह से मैं डेडिकेट कर दूंगा इंडियन कल्चर के लिए, यानी कि भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश का भविष्य के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा था पोएट नहीं, ये राइटर थे। पोएट हम लोग बोलते हैं जब हम लोग पोएम पढ़ रहे थे, उसका पोएट होता है। ये राइटर है, स्टोरी का राइटर। तो राइटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके, मतलब इस चैप्टर के आगे एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बस। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लो, या तो ये आप सारा इसका नोट डाउन करो और उसको याद करो। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।